नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। द एंगल्स ऑफ फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लीजिए और उसके बारे में सोचिए बच्चों। ये देखिए, एक ट्राइंगल इस तरीके से, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल में बच्चों मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा ट्राइंगल ए बी सी। इसकी नेमिंग मैंने करी ट्राइंगल ए बी सी। मान लीजिए एक ट्राइंगल है मेरे पास, करेक्ट। अब देखिए, इन्होंने हमसे क्या बोला, सम ऑफ द टू एंगल इज दिस एंड देयर डिफरेंस इज दिस। मतलब जिन भी दो एंगल्स की बात कर रहे हो आप, जिन भी दो एंगल्स की बात आप कर रहे हो, पहले आप उनको सिलेक्ट कर लो। चाहे आप ए और बी को ले लो या ए और सी को ले लो या एंगल बी और सी को। तो मैं टू एंगल सेलेक्ट कर रहा हूं भाई। कोई तो दो एंगल सेलेक्ट करोगे ना, जिनका आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ो। कोई भी टू एंगल्स सेलेक्ट करोगे जिनका आप क्या करोगे, सम। पढ़िए पढ़िए ध्यान से। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इतना एंड देयर डिफरेंस इज इतना। ओके, तो आपको दो एंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले टू एंगल सेलेक्ट करिए। तो सपोज बच्चों मैंने एंगल ए ले लिया, ठीक, और मैंने एंगल बी ले लिया, मान लीजिए। सो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए टी क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू एंगल्स जो आपने सेलेक्ट किए ए और बी, उनका सम कितना है, 180 है। सॉरी 180 कह रहा हूँ, सॉरी 80 है। ठीक है, तो यानी कि एंगल ए और प्लस एंगल बी कितना है बच्चों आपका, 80 डिग्री है, करेक्ट। एक तो ये हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। एंड देयर डिफरेंस, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसने आपसे बोला है कि टू एंगल्स का सम 80 है एंड देयर, देयर मतलब उनके, उन्हीं एंगल को लेना है जिनको आपने लिया था। हाँ, मतलब ए और बी को आपने लिया था तो उसका एक बार सम करना है और ए और बी का ही आपको डिफरेंस करना है। ठीक, यानी कि बच्चों जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ए और बी का डिफरेंस। अच्छा, अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम ए में से बी को माइनस करें या बी में से ए को माइनस करें, फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता भाई, डिफरेंस एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। बहरहाल मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, आप किसी भी एक एंगल को बड़ा मान लो और उसमें से दूसरे वाले को छोटा मान के माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो मान लीजिए कि आप क्या सोच रहे हो, एंगल ए जो है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। भाई मान लो, आप अपने मन में ऐसा सोच लीजिए, क्या दिक्कत है कि ए बी से बड़ा है, मान लो, तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, तो ए और बी का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो बड़े वाले एंगल में से, यानी कि एंगल ए में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे एंगल बी को, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा एंगल ए माइनस बी। और ये डिफरेंस कितना है, 20 है। तो ये डिफरेंस कितना है, 20 है, तो 20 के इक्वल आप रख दोगे इसको। ठीक, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को अब आप ऐड कर दीजिए। ऐड करना आता है आपको, मैं बताता हूँ, परेशान ना हो। देखो ऐड कैसे करोगे आप, देखो बच्चों, एडिंग 1 एंड 2, क्या करने जा रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए बच्चों कैसे ऐड किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए। सही है, देखो अब मैं इसमें ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, परेशान मत होना। ये वाला लिख लो पहले, ठीक, मतलब इसके लेफ्ट को लेफ्ट में इक्वल लगा के इसके राइट को राइट में ऐड कर दीजिए, यानी कि एंगल ए और प्लस एंगल बी। ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए, यानी कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू, अब लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया है तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए, यानी कि इज इक्वल्स टू में 80 डिग्री और प्लस 20 डिग्री। ऐसे करके दो इक्वेशंस को ऐड किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल लगाकर, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो ये वाला ब्रैकेट आप हटा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, अब ध्यान देना ये बाहर प्लस है, ठीक है, तो प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, भाई बाहर प्लस है तो जिसका जैसा साइन था वैसे रहेगा, यानी कि ए पहले पॉजिटिव था तो अभी भी ए पॉजिटिव रहेगा, तो एंगल ए और प्लस माइनस माइनस एंगल बी जैसा था वैसे ही रहेगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। इज इक्वल्स टू 80 प्लस 20 कितना होता है बताइए, 100 डिग्री। सही है, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ये माइनस बी है और ये प्लस बी है ना भाई, एंगल बी पॉजिटिव एंगल बी नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब बताइए एंगल ए प्लस एंगल ए क्या होता है, 2 टाइम्स एंगल ए। सुन लो ध्यान से, जिन बच्चों को नहीं पता भाई, एक्स प्लस एक्स क्या होता है बताइए, 2x होता है। तो इसी तरीके से बच्चों एंगल ए और प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए। ये देखिए भाई 2x का मतलब 2 इंटू एक्स,
तो 2 टाइम्स एंगल ए का मतलब 2 इंटू एंगल ए, सही है। तो बच्चों एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल्स टू 100, सही है। अब ध्यान दें बच्चों, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सही है। 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, ठीक। अब यहाँ से 2 1 2 और 2 इंटू 50 100 होता है, तो इस तरीके से बच्चों एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया, ये लीजिए। तो बच्चों एंगल ए अब आपका 50 डिग्री आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। तो लिख लें, येलो कलर से मैं आंसर लिख रहा हूँ, एंगल ए मेरा 50 डिग्री आ चुका है, ठीक। अब सुनो, क्या आप एंगल बी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, चाहे आप फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज कर लीजिए और चाहे आप सेकंड। तो मैं आपको दोनों यूज करके दिखा दे रहा हूँ, पहले मैं यूजिंग फर्स्ट, है ना। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर आप करते तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, ए और बी का सम कितना था, 80 डिग्री, सही है। और एंगल ए की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 50 आ रही है, चेक कर लीजिए। एंगल ए की जगह आप कितना रखोगे, 50, तो एंगल ए की जगह कितना रखा आपने, 50 डिग्री, और प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, सही है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये 50 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री माइनस 50, ठीक। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 80 माइनस 50 कितना होता है, 30 डिग्री, सही है। तो इस तरीके से एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30 डिग्री, लिख लीजिए। तो ये यूजिंग इक्वेशन 1, अगर आप चाहते तो इक्वेशन 2 का यूज करके भी आप कर सकते थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यूजिंग इक्वेशन 2, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपकी, बताइए। एंगल ए माइनस बी 20 था, कितना था, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री था। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत आराम से, ये माइनस ऑफ एंगल बी को अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं, इधर भेज दूं, तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, भाई ये एंगल बी के सामने माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो प्लस एंगल बी हो गया, ठीक। बस अब कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू रखो। एंगल ए कितना था बताओ, ए कितना था, 50, तो एंगल ए की वैल्यू रखोगे 50 इज इक्वल्स टू 20, और प्लस एंगल बी, ये 20 इधर आ जाएगा, तो 50 में से माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, एंगल बी। 50 माइनस 20 कितना होता है, 30, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल बी, यानी कि बच्चों एंगल बी कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। तो चेक कर लीजिए, एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 30 डिग्री, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। तो चाहे आप यूजिंग इक्वेशन 1 चाहे यूजिंग इक्वेशन 2 निकालोगे, बी की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो एंगल बी है वो कितना आ गया, 30 डिग्री। और स्टार्टिंग में मैंने अज्यूम किया था कि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो एंगल ए इज ग्रेटर देन बी, तो चेक कर लो, ए बड़ा आ रहा है, बी छोटा आ रहा है, ए 50 है, बी 30, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। अब एंगल सी कैसे निकालोगे, तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। जिसको नहीं पता है सुन लीजिए, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, एंगल ए और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। अब वैल्यू रख दीजिए, ए कितना आया है 50 डिग्री, तो ए की जगह हमने 50 रखा, प्लस बी की जगह हमने 30 रखा, और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, ठीक। नाउ 50 प्लस 30 कितना होता है, और वैसे भी आप a प्लस बी की जगह आप डायरेक्टली क्या रख सकते थे बताइए, 80, क्योंकि दोनों का सम वैसे भी 80 आ जाएगा, चेक कर लो, दोनों का सम 80 तो दिया था, तो 80 आ गया है, और प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो 80 उधर चला जाएगा बच्चों, तो एंगल c की जो वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80, यानी कि एंगल c कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 180 माइनस 80 कितना होता है, 100। तो इस तरीके से एंगल c की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चों यहाँ पर, 100 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल सी कितना आ गया आपका, 100 डिग्री। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एंगल ए इज 50 डिग्री, दिख रहा होगा आपको, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। और एंगल बी इज 30 डिग्री एंड एंगल सी इज 100 डिग्री। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ट्राइंगल का नाम तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बोल दो कि द वन एंगल इज, मतलब फर्स्ट एंगल इज 50, सेकंड एंगल इज 30 और थर्ड एंगल इज 100, ऐसे करके भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।